हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनिमैक्स टीवी। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कोड गियास एनिमे का एपिसोड नंबर 4। तो पहले वाले एपिसोड नहीं देखें तो देख कर आइए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम छोड़े लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जेरेमाया जो है सुजाको से कुछ सवाल पूछ रहा है। वो बोलता है कि इस गन के बारे में तुम जानते हो, इस गन से ही उसके प्रिंस क्लोविस की मौत हुई है और इसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिले गए हैं और तुम जापान के लास्ट प्राइम मिनिस्टर के सबसे बड़े बेटे हो। तो हमने तुम्हें सस्पेक्ट करा है कि तुमने ही मर्डर करा है और तुमने रॉयल गार्ड्स का भी मर्डर करा है। तो उसके बाद सुजाकू है वो कहता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता इन सब के बारे में। और तभी एक पीछे से बंदा उस सुजाकू को लात मारता है, नीचे गिर जाता है सुजाकू। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेल्यूश और उसकी बहन नानली को। तो नानली लेल्यूश से पूछती है कि क्या कल न्यूज़ में जो दिखाया गया था हमें वो सुजाकू ही था। तो लेल्यूश बोलता है हाँ। नानली बोलती है कि क्या जो न्यूज़ में दिखाया था वो सच था। तो लेल्यूश बोलता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। तो नानली कहती है हाँ, मुझे भी ऐसी लगता है कि वो सच नहीं होगा, सुजाकू ऐसा कर ही नहीं सकता। और लेल्यूश भी यही बोलता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेल्यूश को, जिसने अपनी गियास की पावर यूज़ कर रखी है एक ओल्ड मैन के ऊपर। और वो ओल्ड मैन लेल्यूश से बोलता है कि जैसे तुमने बोला मैंने वैसे ही करा, काम खत्म होने के बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और सारे एविडेंस मिटाने के बाद मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट लॉयड को, जो कि लैंसेलॉट को लेके बड़े परेशान है क्योंकि जो सुजाकू है अब उसे बंदी बना लिया गया है और अब लैंसेलॉट जो है उसे चलाने वाला कोई नहीं है। तो उसके असिस्टेंट बोलती है कि क्या सुजाकू छूट नहीं सकता, तो या फिर हम उसके लिए कोई लैंसेलॉट के लिए दूसरा कोई पायलट नहीं ढूंढ सकते। तो लॉयड बोलता है कि नहीं, जो सुजाकू था वो बहुत ही बढ़िया था इसे चलाने में, उसकी कोई रीडिंग मैच नहीं कर पाएगा जो कि 94% थी। हम दूसरा ढूंढ भी ले तो भी इतना रीडिंग कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद वो उसे एक रूल के बारे में बताता है कि जो प्योर ब्लड होते हैं जो ब्रिटेनियन के, वही सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं ब्रिटेनियन की आर्मी। और जो 11 से अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनका अगर वो कोई क्रिमिनल टास्क करते हैं अगर ज्वाइन करने के बाद, तो उसके ऊपर जो जजमेंट देने का जो फैसला लिया जाएगा वो जेरेमाया ही दे सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पे रिवल जो है वो लेल्यूश से बोलता है कि चलो चेस मैच खेलने चलते हैं। तो लेल्यूश उसे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे लाइफ में एक बेटर अपोनेंट मिल गया है खेलने के लिए, और उसे मना करके चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो कालेन है वो अपनी टीम के साथ वहीं टोक्यो टावर के पास पहुंच चुकी है, जहां लेल्यूश ने उसे बुलाया था आने के लिए। और यहाँ पे आके वो उसे एक रिसेप्शन से एक अनाउंसमेंट होती है कि उसे बुलाने के लिए कालिन को, और वो वहाँ पे जाती है तो उसे रिसेप्शनिस्ट एक फ़ोन देती है और कहते हैं तुम्हारे दोस्त ने छोड़ के गया तो तुम्हारे लिए। और जैसे ही कालिन उस फ़ोन को लेती है तो उस पर जो है लेल्यूश का कॉल आता है, और लेल्यूश ने ये कॉल जो है वो ज़ीरो नाम से करा है और वो उसे एक ट्रेन का पता और नंबर वगैरह नाम वगैरह बताता है और बोलता है कि इस ट्रेन में बैठ के आ जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेरेमाया, जो कि डाई थर्ड से बात कर रहा है और वो उसे बोलता है कि तुम्हें तैयारी करनी है सुजाकू के एग्जीक्यूशन की, उसे मारने की, जो कि कल रखी जाएगी। तो उसकी तुम प्रिपरेशन करो और जो वहाँ पे आसपास है सभी ब्रिटेनियंस को वहाँ पे इकट्ठा कर लेना, स्ट्रीट से वहाँ पे लाइन लगवा देना जिससे वो देख सके। तो इस पे जो है विलेटा वो उसे वार्न करती है कि अगर बहुत सारे 11 जो है वो सुजाकू को देखेंगे तो वो उसे बचाने की कोशिश करेंगे और उसे हीरो समझेंगे। तो जेरेमाया बोलता है कि मैं वहाँ पे खुद मौजूद होऊंगा और अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे मार दूंगा और ऐसा करने नहीं दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कालेन और उसकी टीम को, जो कि ट्रेन में जा रही है जो लेल्यूश ने उन्हें जाने के लिए बोला था जिसमें। और तभी जाते समय लेल्यूश का उसे कॉल आता है ज़ीरो के नाम से दोबारा, और वो बोलता है कि तुम्हें अपने राइट में क्या दिख रहा है। तो वो बोलते हैं कि वेल डेवलप्ड ब्रिटेनियन सिटी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें लेफ़्ट में क्या दिख रहा है। तो वो बोलती है कि एक टूटी फूटी सी जापानीज सिटी जो कि ब्रिटेनिया ने तबाह कर दी थी। तो वो कहता है बिल्कुल सही जवाब, और वो बोलता है कि तुम ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट में आ जाओ। और वो वहाँ पहुँचते हैं और लेल्यूश उनके सामने होता है एक अजीब तरीके का भेष बना के, सर पे मुकुट सा पहन के, कुछ अपना मुँह छुपाने के लिए। इसके बाद लेल्यूश उनसे बोलता है कि तुम जो फाइट कर रहे हो बिल्डिंग्स और पीपल्स के अगेंस्ट और जो टेररिज्म फैला रहे हो ब्रिटेनिया में, उससे वो तबाह नहीं होगा, ना ही वो हारेंगे। वो उनके लिए एक छोटी मोटी चीज़ है, एक न्यूजेंस की तरह है वो उनके लिए।
अगर तुम्हें सच में उन्हें हराना है तो तुम्हें ब्रिटेनिया से ही लड़ना पड़ेगा। तो कालेन बोलते हैं कि ये सिर्फ बोलने में आसान है और हम तुम पे भरोसा कैसे कर ले, तुम अपना फेस दिखाओ। वो उसे फेस दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लेल्यूश है वो कहता है कि फेस मैं अपना टाइम आने पे तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन अगर मैं कोई ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ करके दिखा दूँ जिससे तुम्हें मेरे पे भरोसा हो जाए तो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जापान लिबरेशन के जो कुछ मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमें सुजाकू को बचाना चाहिए या नहीं, और वो इससे अपने लीडर तोदो से पूछते हैं कि क्या हमें करना चाहिए, तो वो मना कर देता है और वो कहता है कि हमें ये करने के लिए, इसमें सक्सीड होने के लिए एक चमत्कार से भी बढ़कर बहुत बड़ी चीज़ चाहिए होगी, और ये बेवकूफ़ी होगी अगर हम इसमें इन्वॉल्व भी होंगे तो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साइंटिस्ट लॉयड को, जो सुजाकू से बात कर रहा है, और सुजाकू बोलता है कि कोर्ट अपना जजमेंट ज़रूर करेगी। तो उस पर जो साइंटिस्ट लॉयड है वो बोलता है कि कोर्ट अभी तक कोई ऐसा सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई जिससे वो जेरेमाया का सबूत जो जजमेंट है वो बदल दे। तो सुजाकू कहता है अगर ऐसे चलते हैं वर्ल्ड तो फिर मुझे अपनी मौत स्वीकार है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन सुजाकू का एग्जीक्यूशन होना है, और सभी जगह जो स्ट्रीट्स है वहाँ पे ब्रिटेनियन और जो 11 है वो आ चुके हैं चारों तरफ, और ये सारी जो सुजाकू की जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन सब टेलीविज़न में भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और इन सब की प्रिपरेशन कर ली है डाई हार्ड ने। अब इसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि जो साइंटिस्ट लॉयड है उसकी जो असिस्टेंट है वो उससे बोलती है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते इसे रोकने के लिए, मुझे लगता है कि सुजाकू इनोसेंट है। तो साइंटिस्ट लॉयड बोलता है कि नहीं, कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया है और इसे अप्रूवल भी दे दिया है उसके एग्जीक्यूशन को, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है ओगी को, जो कि लेल्यूश के वर्ड याद कर रहा है जो कि उसने कहे थे कि वो एक इम्पॉसिबल वर्क करके दिखाएगा, और वह वर्क ये है कि वो सुजाकू को बचाएगा। और इसके बाद जो है लेल्यूश भी तैयार होता है ये काम करने के लिए, और अब हमें दिखाया जाता है जेरेमाया को। जेरेमाया का कॉल आता है सिक्योरिटी फोर्स से, और वो उसे बताते हैं कि कुछ टेररिस्ट आ रहे हैं आपकी तरफ, और हमने आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक उन्हें यहाँ से जाने दिया, और वो प्रिंस क्लोविस की गाड़ी में आ रहे हैं। और इस कार को चला रही होती है कालेन, और कालेन याद करती है थोड़े कुछ टाइम पहले की बात जब लेल्यूश उनके सामने होता है, यानी कि ज़ीरो, और वो दोनों बोलते हैं ओगे और कालेन कि हमें कुछ बंदे इकट्ठे करने, लेकिन लेल्यूश बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम दोनों की ज़रूरत है इस काम को करने के लिए। उसके बाद जैसे ही कालेन गाड़ी आगे चला रही होती है, सामने नाइटमेयर आ जाता है जेरेमाया का, और वो गाड़ी रुक जाती है, और उसमें से एक फ्लेम निकलती है और ऊपर लेल्यूश आ जाता है जिसने अजीब तरह का भेष बना रखा है। वो अपनी आइडेंटिटी बताता है सबको, और तभी ऊपर से 4 नाइट में नीचे आ जाते हैं, और लेल्यूश ये देख के अपनी चुटकी बजाता है उंगली से, और उसका ऊपर से कुछ कंटेनर सा खुलता है कार का, और उसमें पॉइजनस गैस होती है। वैसे ये पॉइजनस गैस वगैरह तो नहीं होती है, वही चीज़ है जिसमें से वो गर्ल निकली थी जिसने लेल्यूश को गियास की पावर दी थी। तो सबको लग रहा है कि ये पॉइजनस गैस है, और वो कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जेरेमाया कहता है। तो लेल्यूश कहता है कि इस पॉइजनस गैस के बदले तुम सुजाकू को मेरे हवाले कर दो। तो जो जेरेमाया वो इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद लेल्यूश उसे बोलता है कि प्रिंस क्लोविस को सुजाकू ने नहीं बल्कि मैंने मारा था, और ये सब सुन के जो नाइटमेयर्स है वो उस पर एम करने के लिए करते हैं, अपनी बंदूक सी निकालते हैं नाइटमेयर्स, लेकिन तभी जो है लेल्यूश जेरेमाया की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, और उस पर अपनी गियास की पावर यूज़ करता है, एक आई अपनी नीचे करके, अपना जो हेलमेट है उसका एक ढक्कन नीचे करके, और जेरेमाया को बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए तुमसे जो हो सकता है वो तुम करो। इसके बाद जो जेरेमाया होता है वो सुजाकू को छोड़ने के ऑर्डर देता है और उन्हें जाने के भी, लेकिन बाकी सब जो है वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, और तभी जो है लेल्यूश जो गैस होती है कलर्ड गैस वो छोड़ देता है डाइवर्जन के लिए, और वहाँ से वो सुजाकू को लेके नीचे कूद जाता है ब्रिज से, और वहाँ पे ओगी खड़ा रहता है जो कि ओगी अपने नाइटमेयर की मदद से एक नेट कनेक्ट कर देता है ब्रिज से, और उसमें लेल्यूश, सुजाकू और कालेन आके गिरते हैं और वो बच जाते हैं वहाँ से। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ओगी है वो अपने टीम मेंबर से बात कर रहा है और बोलता है कि आज जो ज़ीरो ने करा वो बहुत ही इम्पॉसिबल वर्क था जो जापान लिबरेशन भी नहीं कर पाते और हम भी नहीं कर पाते। अब हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है सुजाकू और लेल्यूश को जो कि आपस में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे लेल्यूश उसे बोलता है कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो क्योंकि ब्रिटेनिया जो है वो बहुत ही बेकार नेशन है। और तो सुजाकू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं सिस्टम को अंदर से ही चेंज करूँगा। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है, जो लेल्यूश बताता है उसे कि जो पॉइजनस गैस थी वो गैस नहीं थी, वो सिर्फ एक डाइवर्जन था, एक कलर का गैस था वो हमें वहाँ से भागने के लिए। इसके बाद जो है सुजाकू उसे मना कर देता है उसको ज्वाइन करने के लिए। लेल्यूश बोलता है कि तुम मारे जाओगे, तो सुजाकू बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मारा जाऊँगा अगर तो मुझे रूल जो है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे इससे मेरी डेथ ही क्यों ना हो जाए। और वो वहाँ से चले जाता है उसे थैंक यू बोलते उसको बचाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लेल्यूश की बहन नानली को, जो कि
रिपोर्ट सुन रही है अभी हुए हुए इंसिडेंट के बारे में, और तभी उसके पीछे से एक लड़की आती है। उसे लगता है कि वो सायोको है, लेकिन वो लड़की है, वो ग्रीन हेयर वाली लड़की निकलती है जिसने कि लेल्यूस को गियास की पावर दी थी स्टार्टिंग में। सो गाइस, यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो जो ग्रीन हेयर वाली लड़की थी स्टार्टिंग में, वो मारी गई थी, तो वो यहाँ पे कैसे पहुँच गई और वो ज़िंदा कैसे है? तो अगर आपको ये जानना है तो भाई आपको देखना पड़ेगा कोड गियास का एपिसोड नंबर 5। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करो। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो वैसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।